और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है, जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूंगा। मुझे खुशी है कि दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने के लिए पूरा विपक्ष लगभग पिछले साल से ही तैयारियों में जुटा था। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए बीती जुलाई को विपक्ष ने भी इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम से एक गठबंधन बनाया था। कांग्रेस के अलावा इस गठबंधन में तमाम वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनके विचार और कार्यशैली बीजेपी से मेल नहीं खाती हैं। शुरुआती दौर में कांग्रेस के बैनर तले कई राजनीतिक दलों की एकजुटता से लगने लगा था कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ी और कड़ी चुनौती मिल सकती है। लेकिन समय बीतने के साथ कई राज्यों में से गठबंधन टूट गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन विचारों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते ये गठबंधन बना था, क्या उस पर कुछ राज्यों के क्षेत्रीय दल आपसी तालमेल बिठाने में फेल हुए हैं? जिन राज्यों में ये गठबंधन टूटा है, क्या वहां अब बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है? साथ ही वो कौन से ऐसे राज्य हैं जहां ये गठबंधन बिखर गया और इसके बिखरने के राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं? चलिए आपको विस्तार से इसका पूरा गणित और भूगोल समझाते हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर, केरल और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां ये गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है। इन राज्यों में विपक्षी दल बीजेपी के साथ साथ एक दूसरे के खिलाफ भी चुनावी रणनीति बना रहे हैं। बीते चुनावों में इन 4 राज्यों में लोकसभा की कुल 81 सीटों में से बीजेपी के हाथ सिर्फ 23 सीटें ही आई थी। असल में देखा जाए तो इन राज्यों में इंडिया गठबंधन का टूटना भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। बात पंजाब की करें तो यहाँ कई मुलाकातों के दौर के बाद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई। राज्य के पिछले विधानसभा चुनावों में आपको मिली प्रचंड जीत के बाद ये तय माना जा रहा था कि यहाँ आप और कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी। पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर वो राज्य है जहां विपक्ष एक दूसरे से गठबंधन धर्म निभाने में असफल रहा है। बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग, राजौरी जैसी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच समझौता नहीं हो पाया और अब दोनों दल राज्य में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में भी इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका है। यहाँ कांग्रेस और वाम दल आपस में तालमेल नहीं बिठा पाए और वायनाड जैसी हॉट सीट पर राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई ने अपना उम्मीदवार उतारकर ये साफ कर दिया कि वो राज्य में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। बात बंगाल की करें तो पिछले आम चुनावों में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। इस बार भी राज्य की कर्ता धर्ता ममता बनर्जी ने यहाँ कांग्रेस को एक भी सीट देने से साफ मना कर दिया है। लेकिन कांग्रेस बंगाल में वाम दलों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। सीटों के बंटवारे पर समझौता न होने से बंगाल जैसे बड़े राज्य में भी इंडिया गठबंधन को गहरी चोट पहुंची है। ऐसे में अब देखना होगा कि इन राज्यों में विपक्षी एकता के तार तार होने के बाद बीजेपी को जनता का कितना प्यार मिलता है। राजनीति से जुड़ी ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।